स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या होता है? वुड्स रिएक्शन जो है बेसिकली एक रिएक्शन है जिसकी जो एक्सटेंशन है उसको हम कहते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रिएक्शन दिया था और इस रिएक्शन में क्या था कि दो अल्काइल हैलाइड जो हैं, यानी अल्काइल हैलाइड को मैं आर एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा, यानी दो अल्काइल हैलाइड बेसिकली इनका रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल की मौजूदगी में लाइक सोडियम, और यहाँ पे हम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, यानी ईथर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, ETHER। और दो अल्काइल हैलाइड जो है वो आपस में क्या होंगे, बेसिकली कपल होंगे, जुड़ेंगे आपस में। तो ये बना लेंगे कोई अल्केन, सिमेट्रिकल अल्केन, और प्लस NaX, बल्कि इसको मैं ठीक करके लिख लूँ NaX, और यहाँ पे दो सोडियम भी होंगे, तो इसी तरह यहाँ पे मैं 2 लिख के जो है बैलेंस कर लूंगा। तो ये एक रिएक्शन था जिसमें क्या होता है कि सिमेट्रिकल अल्केन की प्रिपरेशन होती है। सिमेट्रिकल अल्केन क्या होते हैं कि जिनको हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसको तोड़ें, काटें, तो दो अलग फ्रेगमेंट्स, इक्वल फ्रेगमेंट्स जो है यहाँ से बन सकते हैं। जबकि इसके बरक्स हम यहाँ पे देखें RCH2R, इसको हम यहाँ से तोड़ें, यानी यहाँ से तोड़ें तो ये इक्वल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होता। ठीक है, यहाँ से तोड़ें या फिर यहाँ से, तो ये इक्वल फ्रेगमेंट्स में जो है वो डिवाइड नहीं होते। तो इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं जी, अनसिमेट्रिकल अल्केन। तो सिमेट्रिकल अल्केन की प्रिपरेशन के लिए रिएक्शन होता है, और इसी तरह का जो रिएक्शन है वो हम देखेंगे वुड्स फिटिग रिएक्शन। यानी फिटिग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रिएक्शन दिया था और उन्होंने कहा था कि दो जो यानी अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड बेसिकली जब आपस में कॉपल होते हैं और रिएक्शन कंडीशंस बिल्कुल ऐसी होती हैं, यानी सोडियम हम मेटल यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमारे पास जो है वो बेसिकली अराइल और अल्काइल जो है वो आपस में ग्रुप जो है वो आपस में जो है वो कॉपल कर जाते हैं। अराइल बेसिकली आप कहते हैं ना कि बेंजीन जो है, ठीक है, यानी ये जो बेंजीन है ये अगर यहाँ पे जो है वो किसी हेलोजन एटम के साथ अटैच हो, जैसे मैं यहाँ पे Br लिख लेता हूँ, तो इसको हम अराइल हैलाइड कह सकते हैं। या फिर यहाँ पे मैं X लिख लेता हूँ तो अराइल हैलाइड में इसको कह सकता हूँ। जैसे हम CH3Br को हम मिथाइल ब्रोमाइड कहते हैं या अल्काइल हैलाइड कहते हैं जनरली, जैसे RX से जिसको हमने रिप्रेजेंट किया। तो ये क्या है, ये अल्काइल हैलाइड है और ये हमारे पास अराइल हैलाइड है। ठीक हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिएक्शन है ये कौन सा है जी, यानी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ब्रोमोबेंजीन जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम की मौजूदगी में, यानी यहाँ पे मैं लिख लूँगा सोडियम, और दो सोडियम के यहाँ पे हमारे पास एटम होंगे, और ये किसके साथ रिएक्ट करेगा जी, किसी अल्काइल हैलाइड के साथ। मैं ये भी यहाँ पे शो कर लेता हूँ, यानी मिथाइल ब्रोमाइड के साथ फर्ज किया हम इनका जो है वो रिएक्शन करवाते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाती है वो क्या आती है, हमारे पास कॉपल प्रोडक्ट आती है, जिसमें क्या होता है कि इसमें से जो ये फ्रेगमेंट हैं, दो फ्रेगमेंट, एक ये बन जाएगा और एक ये फ्रेगमेंट, ये आपस में कंबाइन होंगे, यानी CH3 मिथाइल और ये बेंजीन, यानी मिथाइल बेंजीन जिसको हम टोलीन कहते हैं, TOLUENE, प्लस क्या हो जाएगा NaBr, सोडियम ब्रोमाइड जो है वो बन जाएगा, जो है दो सोडियम ब्रोमाइड जो है हमारे पास आ जाएंगे। तो इस तरह से इस रिएक्शन को हम बेसिकली कहते हैं कि ये कॉपल प्रोडक्ट हमारे पास आई है, कॉपलिंग रिएक्शन भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन हुआ किस तरह से प्रोसीड हुआ, इसका हम यहाँ पे मैकेनिज्म देख लेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्रोमीन है, बल्कि इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लिख लूंगा, और जो है वो क्या होगा जी, सोडियम का एक एटम जो है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर इस बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी बेंजीन और ब्रोमीन के दरमियान, उसमें से ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेगा, और ये वाला जो सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन है ये भी ले लेगा, और ब्रोमाइड आयन बन जाएगा, और जो बेंजीन है, बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन के पास रह जाएगा, यानी वो बेंजीन वापस ले लेगा, जिसको मैं यहाँ पे फिश हुक एरो से शो कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की सी सिचुएशन आ जाएगी। मैं उसको भी यहाँ पे लिख लेता हूँ
यानी हमारे पास क्या बन जाएगा, जब बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पे मैं इसको इस तरह से शो कर लूंगा। प्लस जो है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि NaBr, सोडियम पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया जी, लूज किया है। और ब्रोमीन ने सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन भी लिया है और अपना जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो भी ले लिया है। तो क्या हो जाएगा, Br नेगेटिव, सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं इस तरह से भी यहाँ पे शो कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे अगर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो करूँ, यानी कि ये Br है, इसके टोटल अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 इसके अपने और एक इलेक्ट्रॉन सोडियम वाला, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड यहाँ पे बन जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारे पास ये बेंजीन के पास एक जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या होगा कि अब इस पे यहाँ पे एक और सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो देगा, वो भी मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि ये जो सोडियम है, ये सोडियम एटम एक जो है ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ इसको देगा, बल्कि इसको मैं इस तरह से शो कर लेता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि बेंजीन के पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा, यानी पहले एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और हो गया जो कि इसने जो कि सोडियम ने इसे दिया, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और सोडियम ने चूंकि यहाँ से जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो अब सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सोडियम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बेसिकली एक सोडियम साल्ट बन जाता है बेंजीन का। तो अब क्या होगा कि ये जो बेंजीन जो है इस पे, यानी ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, और एक और अल्काइल हैलाइड लाइक मिथाइल ब्रोमाइड की मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, तो क्या होगा कि उस पे जो है ये उसके साथ ये किस तरह से जो है वो उस पे रिएक्ट करेगा कि, यानी बेसिकली ये ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो मिथाइल है यहाँ पे इससे, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, यहाँ से इस पे जो है अटैक करेगा इस कार्बन पे जिस पे इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इधर मिथाइल के ब्रोमीन के साथ, ये जो यानी ये कार्बन बेसिकली ये कार्बन का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ब्रोमीन के साथ, ये भी जो है वो ब्रोमीन लेके निकल जाएगा। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, मैं इसको यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लूँगा कि ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, बल्कि मैं इसको इधर नीचे लिख लूँगा कि बेंजीन उसी तरह आ जाएगा हमारे पास, और इसके साथ जो है वो मिथाइल आके अटैच हो जाएगा, और मैं यहाँ पे मिथाइल को यहाँ पे शो कर लूँगा CH3। तो ये हमारे पास बन गया टॉलिन, या फिर जिसको हम कहते हैं मिथाइल बेंजीन, प्लस यहाँ पे सोडियम Na पॉजिटिव था, Na प्लस, और Br जो है वो नेगेटिव हो गया, यानी ब्रोमाइड आयन बन गया, Br नेगेटिव। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 7 इसके अपने, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन 7 इसके अपने, और इस केस में यहाँ से एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी इसने लिया है। तो मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस तरह से शो कर लेता हूँ और इसका इस तरह से शो कर लेता हूँ, और इस पे नेगेटिव चार्ज यानी सोडियम ब्रोमाइड जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से ये बेसिकली एक कॉपलिंग रिएक्शन है कि अल्काइल और अराइल ग्रुप, ठीक है, एक फ्रेगमेंट हमारे पास आया अल्काइल का और एक अराइल फ्रेगमेंट, ये आपस में कॉपल हुए, आपस में जुड़ गए। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कॉपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं, और ये मेटल की मौजूदगी में हुआ ये रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ईथर की मौजूदगी में, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने कहा था वुड्स रिएक्शन हुआ। तो वुड्स फिटिग रिएक्शन जो है ये बेसिकली क्या है, वुड्स रिएक्शन की एक्सटेंशन है, जिसमें फिटिग ने ये कहा कि जो अराइल हैलाइड है वो और जो अल्काइल हैलाइड हैं ये आपस में जो है वो कॉपलिंग रिएक्शन शो करते हैं मेटल की मौजूदगी में, ठीक है। और इसमें से जो अल्काइल और अराइल फ्रेगमेंट्स हैं वो आपस में जो है वो कॉपल प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया वुड्स फिटिग रिएक्शन।